मैं मराठी हूँ, मुझे मेरे से पूछो। आरएसएस की कभी भी कोई बोले तो हमारे खून में आग लग जाती है, मराठी लोग हैं। तो ये भारत जोड़ो नहीं है, भारत तोड़ो है, और कहीं ना कहीं इनका अंतिम यात्रा होने वाला है। ये आरएसएस के एक स्वयंसेवक के बराबर नहीं है। क्या है वो, और राहुल गांधी को पता ही नहीं भगवान राम क्या चीज है। कभी कभी कहते हैं मैंने राहुल को मार दिया। कपिल शर्मा शो में वो प्रधानमंत्री वहाँ पे दिखाने के लिए बन सकते हैं। गांधी को पूछो गाय दूध देते हैं बैल दूध देता है, वो बोलेगा बैल दूध देता है। सवाल ये उन्होंने कहा है कि ये जो आरएसएस है वो 21वीं सदी के कौरव है। सबसे पहले आपसे कमेंट मांगेंगे। बोलो, मैं मराठी हूँ, मुझे मेरे से पूछो। आरएसएस हमारी देश की प्रेरणा है। आरएसएस एक राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी संगठन है। वो कभी किसी को राहुल गांधी कौरव बता रहे हैं। राहुल गांधी खुद ही वो कंस है, तो उसको कौरव की क्या जरूरत पड़ी बोलने की। राहुल गांधी को कौन मानता है भगवान राम? कौन मानता है? वो अपने आप को राम बोले, मैं राम बोल दूंगा। भगवान राम क्या है वो, और राहुल गांधी को पता ही नहीं भगवान राम क्या चीज है। राहुल गांधी को बोलो तू खुद कौरव है, तो तेरे को राहुल कौन मानेगा? मतलब देखो, आरएसएस की कभी भी कोई बोले तो हमारे खून में आग लग जाती है, मराठी लोग हैं। राहुल गांधी लगातार बोलते हैं। आरएसएस जो है हमारा राष्ट्रवादी संगठन है, वो लोगों की सेवा करता है। इस कोरोना के अंदर भी कम से कम 5 लाख लोग देश में घूम रहे थे, लोगों को राशन पहुंचाने के लिए, लोगों को डॉक्टर के पास पहुंचाने के लिए। ये कोई ऐसा संगठन है, उसके बारे में कभी टिका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो देशभक्ति बच्चों को सिखाता है। तो राहुल गांधी को क्या दिक्कत है? जब आरएसएस इतनी अच्छी है तो उनको दिक्कत क्या? क्या मेरे रत्ती भर देशभक्ति नहीं है तो उसे क्या पूछोगे? उसके रत्ती भर एक देशभक्ति नहीं है तो उसे क्या पूछोगे, और उसे जवाब क्या लोगे? आपको कोई जवाब दे रहे तो राहुल गांधी को बोलो तो हमारे 5वीं क्लास के बच्चे से टक्कर, फिर तेरे को पीएम बना देंगे हम। इन्होंने तो कह दिया कि 5वीं कक्षा के बच्चा भी बता देगा। पूछो गाय दूध देते हैं बैल दूध देता है, वो बोलेगा बैल दूध देता है। उसे इससे ज्यादा क्या पूछोगे? देखिए, राहुल गांधी का कभी भी स्टेटमेंट सुनिएगा, हमेशा वो आरएसएस के खिलाफ बोलता है। ठीक है, बोलते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीएफआई जो बिहार में पकड़ा रहा है, हर जगह आ रहा है उसके संगठन का। आप कभी भी कांग्रेस की तरफ से एक भी स्टेटमेंट देखिए नहीं आता है, क्योंकि जो कन्हैया कुमार भारत टुकड़े होने का बात करता है, उसको अभी पोजीशन दिए हुआ है कांग्रेस में। ठीक है, फारूक अब्दुल्ला से गला मिल रहा है, सौरभ भास्कर से गला मिल रहा है, तो आप किस तरह का भारत जोड़ रहे हैं? आप तो मतलब जितना जो आतंकवादी संगठन को जो प्रेरणा देता है, उस सबके साथ गला मिल के जोड़ रहा है। तो ये भारत जोड़ो नहीं है, भारत तोड़ो है, और कहीं ना कहीं इनका अंतिम यात्रा होने वाला है। ये अंतिम यात्रा है उनका। वही सवाल के साथ जवाब एक छोटी सी बात आपको बोलता हूँ। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, वो हिंदू जोड़ो यात्रा नहीं है, वो मुसलमान जोड़ो यात्रा है। क्योंकि वो कह रहे सभी धर्मों को साथ लेकर चल रहा है। रोटी का बंदोबस्त कर रहा है और कुछ नहीं है। बस ये सीधी बात, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ आपको। राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा हमारी हिंदू जोड़ो यात्रा नहीं है, ये मुसलमान जोड़ो यात्रा चल रही है, और उसी इलाके में चल रही है, और इसलिए कि अपनी रोटी बचाने के लिए चल रही है, और कुछ नहीं। बस और ज्यादा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इसी के साथ आपसे एक और सवाल पूछेंगे। राहुल गांधी खुद ही बोलते हैं कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, सारे हमारे भाई हैं और हम सबको साथ लेकर उसको पूछो भाई तुमने पाकिस्तान क्यों बनाया, बांग्लादेश क्यों बने, इसका जवाब तो दे भाई। तू बोलता है वो भी तो भाई है, उनको सिंग तो नहीं है भाई, उनको सिंग तो नहीं है। पाकिस्तान वाले को सिंग आई है, बांग्लादेश वाले को सिंग आए, तो तू वो तेरे भाई नहीं और ये तेरे भाई बन गए, तो इसमें कोई फर्क तो बता दे कि वो भाई नहीं होते। हमारा देश बांटा क्यों, इसका तो जवाब दे पहले। उसको बोलते आपने 70 साल से तुम लोगों ने राज किया, हमारे मोदी जी ने कोई फैक्ट्रियां बंद करी है, हमारे मोदी जी ने कोई कंपनियां बंद करी है? कुछ नहीं करा। मोदी जी ने उल्टा और अच्छे बनाए। मोदी जी ने हमारे इतने अच्छे काम करे कि बड़े बड़े मंदिरों में आज 5-5 लाख करोड़ रुपए का एक स्टेट में फंड आ रहा है उन मंदिरों का। जहाँ तक आरएसएस की बात थी, अगर वो एक भी स्वयंसेवक के बराबर हो जाए ना, तो उस दिन मान जाऊंगा कि वो किसी पद के दावेदार हैं। उस आरएसएस सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये जीवन पद्धति है जीने की। समझ रही हैं? आरएसएस के एक स्वयंसेवक के बराबर नहीं है। चलिए, कौन बराबर नहीं है? राहुल गांधी, कोई भी कांग्रेसी, कोई किसी लायक है ये लोग? कम से कम चलिए, उन्होंने माना तो कि कौरव या पांडव थे, कम से कम माना तो, वरना ये लोग तो वो थे जो बोलते थे कि राम काल्पनिक हैं। ये वही लोग हैं जो कोर्ट में हलफनामा देते थे कि राम काल्पनिक हैं। बताते थे कि राम सेतु काल्पनिक है, ये कुछ है ही नहीं। चलिए, आज भारत जोड़ो या कांग्रेस जोड़ो जो भी यात्रा चल रही, कम से कम मानने को तो तैयार हुए कि गीता, महाभारत, रामायण जैसी कोई चीज है इस देश में। कम से कम आज माने तो इस बात को। पुजारियों तपस्या वाले बात पे क्या कहेंगे आप? जो उन्होंने कहा है कि देश जो है तपस्वियों का है, यहाँ पुजारियों का नहीं है देश। असल में उनको डिफरेंशिएट करने वो थोड़ा समझ नहीं पा रहे हैं। वो अपनी बातों में कभी कभी भूल जाते हैं, कभी कभी कहते हैं मैंने राहुल को मार दिया, अब राहुल वो राहुल नहीं है, वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हो गया हो। देखिए, जैसा राहुल गांधी को आप कह रहे हैं, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना हास्यास्पद है, क्योंकि राहुल गांधी मतलब हाथ से और उनको किसी क्या कहते हैं, कपिल शर्मा के शो में जा करके कोई रोल लेकर के काम करना चाहिए, वहाँ वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। वो कपिल शर्मा शो में वो प्रधानमंत्री वहाँ पे दिखाने के लिए बन सकते हैं।
प्रश्न करना ही कि प्रधानमंत्री बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। कि राहुल गांधी जी सबसे पहले जो है संघ में आए और संघ में कार्य करें, और उसके बाद में उनको खुद में समझ में आ जाएगा कि संघ वास्तविकता में है क्या।